जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। दो तरह के पदार्थ होते हैं, एक वो होते हैं जिनको समय नष्ट कर देता है, और एक ऐसे भी होते हैं जिनको समय नष्ट नहीं करता, समय उसे खत्म नहीं करता, केवल समझ खत्म करती है। शरीर समय से नष्ट होने वाला है। ये सब काल के अंतर्गत हैं, ये कालातीत वस्तुएं नहीं हैं। लेकिन अज्ञान को, भ्रम को, माया को समय समाप्त नहीं करता। जब भी समाप्त होंगे वो ज्ञान से होंगे, और ज्ञान गुरु से होगा। जन्म मरण अनादि है, और इस अनादि जन्म मरण को केवल ज्ञान से मिटाया जा सकता है। समय कभी भी समाप्त नहीं करेगा जन्म मरण को। ये जन्मना मरना अनादि काल से प्रक्रिया चल रही है, चलती चली जाएगी जब तक ज्ञान इसको समाप्त नहीं करेगा। इसको समय समाप्त नहीं कर सकता। यदि समय समाप्त करता तो बिना पुरुषार्थ के कभी न कभी जन्म मरण से छुटकारा अपने आप हो जाता। इसलिए जन्म मरण अपने आप न कभी किसी का मिटा है, न मिटेगा। ये एक चक्र है, चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। ये संसार प्रवाह रूप से अनादि है और प्रवाह रूप से अनंत है। शुरुआत का पता नहीं और अंत भी होने वाला दिखाई नहीं देता। इसलिए जिसको समय समाप्त नहीं करता उसको ज्ञान द्वारा समाप्त किया जाता है। त्रिकाल अबाधित तत्व जिसको काल समाप्त नहीं करता, उसमें माया भी है, जन्म मरण भी है। आवागमन, जन्म मरण, माया, ये मिटते नहीं हैं। यदि ये मिट जाते तो जन्म मरण आप ही खत्म हो जाए, फिर हमें प्रयत्न की जरूरत नहीं है। जैसे जवानी आई अपने आप मिट जाएगी, बचपना आया अपने आप चला जाएगा, शरीर मिला अपने आप समाप्त हो जाएगा। लेकिन एक शरीर मिलकर दूसरे शरीर मिलना, फिर दूसरे के बाद तीसरा मिलना, ये एक यंत्रवत प्रक्रिया अनादि काल से चल रही है। सारे संतों का उपाय इसी प्रक्रिया को खत्म करने का है, और वो अपने आप नहीं खत्म होती, नहीं तो गुरुओं की जरूरत नहीं पड़ती। इसके लिए गुरु की जरूरत है, और ज्ञान के अतिरिक्त किसी और उपाय से भी यह काम नहीं हो सकता। किसी कर्म से तो हो ही नहीं सकता। ध्यान और समाधि से भी काम नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? जैसे आपकी नींद होती है, कुछ देर के बाद नींद चली जाती है। जिन लोगों का ध्यान लगता है वो जानते होंगे कि ध्यान लगाते हैं, बहुत उसका लाभ है, लेकिन वो अवस्था भी टिकती नहीं है। ध्यान लगाना है, जरूरी है, लेकिन ये देखो ध्यान और समाधि क्या सदा रहती है?
किसी की 2 घंटे, किसी की 4 घंटे, किसी की 8 घंटे। जैसे रोज नींद आ जाती है ऐसे ध्यान भी रोज बन जाता होगा। कई का रोज ना भी सही, पर यदि रोज बच जाए तब भी तो जाता है। नींद रोज आती है पर रोज चली जाती है। जागना रोज होता है, ये तो नहीं कहते रोज नहीं होता, प्रतिदिन आप जागते हैं, पर किसी दिन भी जागे तो नहीं रह सकते, सोना ही पड़ता है। ऐसे ध्यान लगता है, उस ध्यान का लाभ है। भूख लगती है पर भूख लगी नहीं रहती, खा के मिटा देते हो। पेट भर लेते हो, पेट भरा ही नहीं रहता, खाली हो जाता है। यदि एक बार खा लेने से जिंदगी भर पेट भरा रहता तो दुकानदार सब बेकार हो जाते, किसान बेकार हो जाते। एक बार खा लेते छुट्टी। तो एक बार ध्यान लगा लें फिर लगा ही रहे। तो मेरे जानते दुनिया में अभी कोई ऐसा मत नहीं है, सवाल मेरा नहीं है। सत्य तो सत्य है, सच्चाई तो सच्चाई है। कोई भी दुनिया का व्यक्ति ध्यान लगा ले और ध्यान लगा रहे, ऐसा संभव नहीं है। पैरेलल 2 सत्य नहीं है कि समाधि भी सत्य है, ब्रह्म भी सत्य है। समाधि कालातीत नहीं है, समाधि त्रिकाल अबाधित नहीं है। त्रिकाल अबाधित आत्मा या ब्रह्म तत्व है, और उसको जानकर, त्रिकाल अबाधित तत्व को जानकर उसके बनाए रखने की चिंता ही नहीं रहती। यदि बिना सत्य को जाने समाधि लग जाए तो समाधि जाने का खतरा है, पर प्रमा ज्ञान हो जाए, यथार्थ ज्ञान हो जाए, भ्रम शून्य सत्य का पता चल जाए, त्रिकाल अबाधित सत्य, कालातीत सत्य, अकाल पुरुष की प्राप्ति हो जाए, तो फिर न रहने का प्रश्न ही खत्म हो जाए। अभी हमें देह मिल गया तो ये देह आपका नाशवान है या अविनाशी है? तुमसे मैं पूछूंगा, ये जो देह मिल गया है समय से नष्ट करेगा या नहीं? और एक स्वप्न है, स्वप्न रोज देखा है, उसका उस समय बड़ा लाभ, उस समय उसकी हानियां होती हैं, नींद खुलती है, कुछ भी नहीं। यह शरीर यद्यपि सोने से खत्म नहीं होता, यह शरीर जो हमें भौतिक मिला है सोने से खत्म नहीं होता और जगने में पैदा नहीं होता। जागते हमको प्राप्त तो हो जाता है, जागते हमें मिल जाता है, सोते हमको पता नहीं रहता है। पर मेरे सोने से शरीर खत्म होता तो जितनी चिंता मरने की होती है उतनी ही सोने की होती। सोने में और मरने में क्या फर्क है, इसको समझें। सोते समय हमको पता है, कितने बार आप सो चुके हो, आपको पक्का हो गया है सोना मौत नहीं है। हमारी समझ में मौत है देह का न रहना, इसलिए सुबह जगते हैं देह मिल जाता है। सो जाने से धन नहीं चला जाता, कभी चोरी हो जाए अलग विषय है, पर सोने मात्र से यदि धन चला जाता तो या तो लोग सोते नहीं, बड़ा उपद्रव हो जाता, और सोने से धन नहीं जाता ये हमें पक्का पता है। कभी गलती से चोरी हो जाए वो बात अलग है, सोते में ही ज़्यादातर चोरियां हो जाती हैं, चोरी होना अलग है, पर सोने से मेरी कोई चीज़ समाप्त नहीं होती, जगने पर वैसी मुझे मिल जाती है। तो जैसे सोने से हमें डर नहीं लगता, निश्चिंत होके सोते हैं। आप बताओ, जब सोते हो तो आपको डर लगता है कि मर तो न जाएंगे? सोने से कोई डर नहीं लगता। सोना मरना नहीं है,
सोने में इतना ही है कि हम देह से बेखबर हो गए हैं, पर देह अपनी जगह है। इसी तरह से यह अभी काल से मरने वाले देह को भी हम जानते हैं कि मेरे सोने से नहीं मरता, मरता तो है, सोने से नहीं मरता। और मरना है तो जगह जगह मर जाएगा। जब मरने का टाइम आएगा तो हम जगह भी रहेंगे, परिवार के भी जगह रहेंगे, डॉक्टर ऑक्सीजन चढ़ाए रहेंगे और मर जाएंगे। शरीर नष्ट होने वाला है, पर मेरे सोने से नष्ट नहीं होता। परंतु मान लो ये शरीर अविनाशी होता तो सोने से भी निश्चिंत रहता और जागने पर भी निश्चिंत रहता। अभी क्या है, सो जाते हैं तो निश्चिंत हो जाते हैं, उल्टा है। सो जाने से निश्चिंत रहते हैं। जो छोटे मोटे खतरे भी हैं बुढ़ापे के, मर जाने के, जागने में हैं। आपको जगे होने पर बूढ़े होने का, मर जाने का ख्याल आता है कि गहरी नींद में आता है? अपने सुंदर न होने का, कुछ कमी का दुख कब होता है? जब जागे होते हो, जब ख्याल में होता है। तो सोने में तो जो थोड़ा बहुत दुख है वो भी चला जाता है, और सोने में तो मरना हम देख ही नहीं सकते। तो यदि हम बिल्कुल सोए हों तब भी कोई खतरा नहीं, पर क्या करें, जागे भी रहें तो कर क्या लेंगे? जागे हैं, देख रहे हैं कि बुढ़ापा आ रहा है, खिजाब तक लगाते हैं, दवाइयाँ तक खाते हैं, पर बुढ़ापा आए जा रहा है, आए जा रहा है। ऐसी कोई चीज़ मेरे पास नहीं है कि कुछ भी होता रहे पर खतरा नहीं है। मैं सो जाऊं तब भी खतरा नहीं, मैं जग जाऊं तब भी खतरा नहीं। और ऐसी सबके पास है एक आत्मा। एक बार जान जाओ कि मैं आत्मा हूं जो मरता ही नहीं हूं। अभी आप जग गए, आपको एक चीज मिल गई जो मरती ही है। हम सबको एक चीज मिली है, जन्म से मिली है और जगने में रोज मिल जाती है, और वो है देह। और क्या लगता है, ये मरेगा ही, बचाने पर भी बचेगा नहीं। जागे भी रहें तो क्या करें, चिंता भी करें तो क्या करें, कोशिश भी करें तो क्या करें, हमारे पास कोई उपाय ही नहीं दिखता कि इसे बचा लें। तो अभी हमको मरने वाली चीज मिली है। यदि हमको अविनाशी मिल जाए तो हमको फिर जागने पर भी चिंता नहीं होगी, क्योंकि उसको जब हम होश में हैं तब भी चिंता नहीं। क्यों? हम होश में हैं और हमें पता है कि हम नहीं मरते। अभी जब हम होश में होते हैं तो ज्यादा चिंता होती है। गैर होश हो तो ठीक, इसीलिए पिए हो तो ठीक, एक बोतल लगा ले ठीक, नींद आई ठीक, क्योंकि जागे होंगे तो 10 कमियां खटकती हैं। इसलिए जहां संसार गड़बड़ हो वहां तो सोना ही अच्छा। तो यदि हम सत्य के प्रति जाग जाएं तो फिर एक बार जान गए कि आत्मा नहीं मरती तो सो जाएं निश्चिंत हो के, तब भी कोई बात नहीं। और जग जाएंगे तब भी देखेंगे कि हमारी आत्मा अविनाशी है, इसलिए चिंता नहीं। ज्ञानी की नींद भी समाधि, और जागृत भी समाधि, क्योंकि अबाधित तत्व की प्राप्ति हो गई। उस अबाधित तत्व तक ध्यान ले जाने में मदद करता है। यद्यपि कोई गुरु होगा तो ध्यान में आप उसे प्राप्त करेंगे, यदि गुरु नहीं होगा तो ध्यान लगने में भी वो प्राप्त नहीं होगा। उजेला होगा, कुंडलनी जागेगी, आनंद आएगा, पर जो कुछ भी होगा वो न रहने वाला होगा। कुंडलनी जागेगी, थोड़ी देर जगी रहेगी, आनंद आएगा, थोड़ी देर चला जाएगा, उजेला होगा, फिर खो जाएगा, नाद चलेगा, फिर मर जाएगा, और नाद न मरेगा तो भी उपद्रव होगा। इसलिए एक कोई न कोई ऐसी चीज चाहिए जो मुझे मिल जाए, फिर कभी न भी छुड़ती हो।
पहले बार आपको समझाया कि आपके पास ऐसा अव्यय कोष मिले, एक सिद्ध घड़ा मिल जाए, उसमें रुपए कितने पड़े हैं पता ही नहीं, पर जरूरत हो तो हाथ डाल के निकाल के दे दो, निकाल कर दे दो। एक छोटा सा घड़ा देते रहो। यदि वो अव्यय धन है, व्यय नहीं होता, तो एक घड़ा काफी है। और यदि खर्च होता है तो महलों में भरा, किलों में भरा भी कम है। असल में व्यय होने वाला धन खर्च हो जाएगा, जो व्यय नहीं होता देते जाओ। थोड़ा बहुत नमूना आप अनुभव कर सकते हो ट्यूबवेल से और टंकी से। टंकी कितनी बड़ी हो, कितनी फुल कर दो, खर्च हो जाएगी, घर का पानी खर्च हो जाएगा। पर यदि ट्यूबवेल है, चलाए जाओ। यद्यपि उसकी भी सीमा है, पर समझाने के लिए कि ट्यूबवेल है तो अपना निकाले जाओ। तो आपके पास अभी जो कुछ भी है व्यय हो जाने वाला है। आनंद व्यय हो जाता है, जीवन व्यय हो जाता है, जो कुछ भी है चला जाता है। इसीलिए सो जाएं तो ही ठीक है। संसार में तो सो ही जाएं उतना ही ठीक है। जागेंगे तो कोई न कोई चिंता होती है। भले क्या करें, जागे सोए रह ही नहीं सकते। लेकिन जब भी कोई आदमी दुखी होता है तो कोशिश करते ही इसे नींद आ जाए, सो जाए, कष्ट में सो जाए। ज़्यादा वो है तो लगेगा इसको सो गया है, नींद आ गई है, रो रहा था, अभी जगाओ मत। जागेगा तो फिर रो चलेगा। और कोई नुकसान हो गया है, खेल कूद में मन बटा है, तो कहेंगे याद मत दिलाओ। याद दिलाओगे तो दुखी हो जाएगा। इसीलिए मरते समय लोग नहीं बताते कि तुम अब नहीं बचोगे, उसके साथ धोखेबाजी की जाती है। इसलिए की जाती है, नीयत अच्छी है तो धोखा, पर नीयत अच्छी है। क्यों नहीं बताते कि बेचारा अभी से घबराएगा। इसलिए मर चाहे जाए, घबराए तो ना कम से कम। यही तो ना कोशिश। कई बार किसी की मृत्यु हो जाती है, फोन से संदेश भी मिला, पर घर वालों को कहते हैं ज़्यादा सीरियस है, जल्दी चले जाओ। अभी से बता देंगे तो यहीं से रो रो के आफत हो जाएगी। तो न बताने का प्रयोजन क्या है कि तुम दुखी हो जाओगे। होश में होगे तो नुकसान देखकर, याद करके आदमी परेशान होता है। जितनी देर याद ना आए उतने ठीक। नुकसान की याद ना आए, मरने की याद ना आए, संसार का ध्यान ना आए, नुकसान का ध्यान ना आए, अपमान का ख्याल ना आए। क्योंकि ख्याल आएगा तो दुख होगा। तो संसार की तरफ तो ध्यान न जाए तो ही अच्छा। अब भगवान से ध्यान न हटे तो अच्छा। संसार से ध्यान हटाना सिखाया जाता है। हटाओ, नहीं दुखी रहोगे, चिंतित रहोगे। और संत महात्मा तो शुरू यहीं से करते हैं, पहले याद ही दिलाते हैं कि तुम नहीं रहोगे। ये क्यों दिलाते हैं? क्योंकि एक दिन जब तुम देखोगे मरना, अभी याद दिला रहे हैं तो तैयारी करो कुछ। याद नहीं दिलाएंगे तो मरोगे, तो ये तो छूटेगा। तो पहले बताना ठीक है कि लड़ाई होने वाली है, देश पर आक्रमण होने वाला है। पहले से जानकारी हो तो ठीक है, कि जब वो मारना शुरू कर दे तब पता चलना चाहिए। तो जाने की बात पहले बता दी जाए कि तुम्हारे पास कोई समझ हो, कोई गुरु हो, कोई और रास्ता हो तो कर लो। नहीं बताएंगे तब भी होने का तो है। तो संत महात्मा खतरा बताते हैं। आप भी जरा सुना करो कि जो तुम्हारा कुछ ये टब्बर है सब छोड़ के जाना है, देह भी छोड़ जाना है। तुम्हारे पास ये कुछ रहने वाला नहीं है, ये ध्यान रखो। फिर क्या है? हम क्या बताएं, ढूंढो अब क्या है। पर ये तो नहीं रहेगा,
तो क्या रहेगा? तुम रहोगे कि तुम भी न रहोगे? तुम रहोगे तो कैसे रहोगे? क्या स्वरूप होगा तुम्हारा? अभी तो ऐसे रह रहे हो, ऐसे नहीं रहोगे। यहाँ रह रहे हो, यहाँ नहीं रहोगे। अभी तो ये आंखें टाँखें हैं, ये भी नहीं होंगी। वो अतीन्द्रिय है। तुम वहाँ जा सकते हो जहाँ आंखें ना होंगी, तुम वहाँ जाओगे जहाँ इंद्रियां ना होंगी, तुम वहाँ जाओगे जहाँ मन ना होगा, तुम वहाँ जाओगे जहाँ ये विचार ना होंगे, अहंकार ना होगा, तुम वहाँ होगे। और यदि वहाँ पहले हो आओ, अरे जहाँ ये देह नहीं होगा वहाँ मौत ना होगी, जहाँ आंखें नहीं होंगी तहाँ अंधे नहीं होंगे। अंधे होने के लिए भी आंखें चाहिए और सोने जगने को मन चाहिए। मन नहीं होगा तो सोगे क्या, जागोगे क्या? जिसके तुम्हें लाभ मालूम पड़ते हैं उसी की हानि है। तुम्हारे पास देह है इसलिए मरते हो, आपको उल्टा लगता है। तुम्हें लगता है देह है इसलिए हम जिंदा हैं। बात समझ में आई ना? हमें लगता है देह है इसलिए मरते हैं। तुम्हारे पास ये देह ना हो तो मर के दिखा दो तो हम तुम्हारे चेला बने। तुम्हें लगता है देह बहुत अच्छी चीज है। हम लोग कहते हैं देह ही के कारण मौत है। जब तक तुम्हें देह का दर्शन नहीं होगा मौत का दर्शन नहीं हो सकता, और देह का दर्शन नहीं होगा तो पड़ोसी नहीं दिख सकता। पड़ोसी होने के लिए भी तुम्हारा देह होना जरूरी है। सांप देखने के लिए देह होना जरूरी है। स्वप्न में भी सांप होगा तो तुम देह जरूर होगे। स्वप्न में बेटा होगा तो तुम देह होगे, तभी तुम बाप होगे। बिना देह के तुम कुछ नहीं हो। विदेह हो जाओ। आहा, हमारे यहाँ जानकी के, सीता के पिता का नाम विदेह है। विदेह, देह होते भी विदेह। सदेह, देह सहित विदेह। देह उनके भी था पर विदेह। देह संतों के भी होता है पर संत देह नहीं होते। इसलिए गुरु को मानस जानते ते नर कहिए अंध, यहाँ दुखी संसार में बाहर यम के फंद। संत शरीरधारी होने पर वो शरीर नहीं होते। चूंकि तुम शरीर अपने को मानते हो इसलिए गुरु को भी शरीर मान लेते हो। गुरु शरीर नहीं है, संत शरीर नहीं है, संत मरता ही नहीं है। तो संत कोई खास बात है? संत नहीं मरते तो उसका कारण क्या है? क्या प्रकृति के नियम लागू नहीं है? क्या जगना सोना उसी तरह नहीं है? सब है, पर उनके पास एक कालातीत सत्य का बोध है। वो अकाल पुरुष को जानते हैं। जो बोलते हैं सत श्री अकाल, बोले अब बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। निहाल हो जाए जो अकाल को बोले, कालातीत को बोले। तो आप एक बार कालातीत की यात्रा करें। ध्यान है वहाँ तक जाने की प्रक्रिया। जहाँ तक ध्यान ले जाएगा तहाँ तक ध्यान से जाएंगे और आगे फिर गुरु के वाक्य ले जाते हैं। फिर हम नहीं जा सकते इंद्रियों के बल से, समझ के बल से नहीं जा सकते। समझ तो यही कहेगी वहाँ सो जाते हैं, वहाँ ये हो जाता है। गुरु कहेंगे कि वहाँ भी तुम साक्षी हो, तुम बदलते ही नहीं हो। अभी तक हमें दो भ्रम है, एक तो मर जाने का, दूसरा चेंज हो जाने का, बदल जाने का। हम बदलते रहते हैं, कभी जागे होते हैं, कभी सोए होते हैं, कभी मनुष्य होते हैं, देह होते हैं। देह होते हैं तो मरते हैं, बूढ़े होते हैं, और अंतःकरण होते हैं, बुद्धि होते हैं तो जगते और सोते हैं। हम अभी न मरते हैं न जगते सोते हैं। दो भ्रम तोड़ लो और ध्यान से अभी आप समाधि को प्राप्त होगे। लेकिन फिर प्रश्न होगा समाधि रहती क्यों नहीं है? जो सदा रहता है वो क्या चीज है? तो सदा रहने वाला गुरु की कृपा से मिलता है। यह गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाओ कोई कोई।